दिया हुआ है 31, 25, 17, 23, 45 और 59 का माध्यक क्या है। माध्यक का मतलब होता है मीडियन। मीडियन निकालना है आपने। जब भी कभी ऐसा सवाल आए ना, पहले ही ना आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। किस में लगाना है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है इसमें? 17, फिर 23, फिर 25, फिर 31, 45, 59। कितना? अब ये नंबर गिनने कितने? 1 2 3 4 5 6। तो इसके बीच के नंबर कितने हैं? 25 और 31 हैं। यानी कि अगर मैं माध्यक की बात करूं, माध्यक बराबर होगा तीसरा पद प्लस चौथा पद अपॉन 2, यानी कि 25 प्लस 31 बटे 2, 5 और 1 6, 3 और 2 5 बटे 2, यानी कि ये कट गए 58, 28 पे। आंसर आ गया आपका माध्यक 28। यही आंसर है बी ऑप्शन में। सवाल दिया हुआ है वह न्यूनतम संख्या जिसे 2397 में जोड़ने पर योग 3 से भी घटना चाहिए, 4 से भी घटना चाहिए, 5 से भी और 6 से भी। तो कौन सी होगी निम्नलिखित में से? अब एक बात बताओ मेरे को, आप इस 5 पे जाओ। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, शॉर्टकट बता रहा हूं। 5 से कौन सी संख्या कटती है? या तो लास्ट में 5 हो या 0 हो। तो इसमें ऐसा क्या जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं जिससे 0 बन जाए लास्ट में? तो साथ में अगर मैं 3 जोड़ देता हूं तो 10 हो जाएगा, और जैसे 3 जोड़ेंगे 2400 हो जाएगी पूरी संख्या। और 2400 कैसे कटेगी? 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी। तो आंसर तो हो गया 3। डायरेक्ट तो ये आ गया। अब देखो करने का तरीका निकाल लेते हैं। अब अगर आपको ये सवाल करना होता, वैसे इस सब की जरूरत नहीं होती, इन सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया 120। तो ये संख्या 120 से कटनी चाहिए। 120 से कटने के लिए 23 97, वैसे जरूरत नहीं है इसकी, बस आपको मैं बता रहा हूं। 60 आएगा, चलो 60 लिख लो। 60 तो 6 चौक 24, 240 हो गए। 6 तिया 18, 180, 9 11 में से 8 गए 3, 39 उतार लेना 7। 13 में से 8 गए 5। ठीक है, मैं ही गलत कर रहा हूं। अब 6 से काट लेते हैं। 6 निम्मा 54, 6 निम्मा 54, 5 440, 7 5 57 बचे। अब अगर 60 से डिवाइड करना हो तो मुझे इसमें कितने और ऐड होने चाहिए थे? 3। तो ये 60 हो जाता, और 60 होते ये संख्या 60 से कटती। तो क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे? 3। ये करने का तरीका है, वैसे करना नहीं है इस तरह से। आपको डायरेक्ट देखना है कि 3 4 5 से कौन सी संख्या कटती है। अगला देखो, सवाल दे रखा है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर राम 100 रुपए में 5 किलोग्राम चावल और खरीद सकता है। चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है? एक बात आपको याद रखना कि प्राइस का रेशियो क्वांटिटी के रेशियो के साथ में क्या होता है? इनवर्स होता है। अगर चीज सेम है, मान लो पहले 100 रुपए की बात कर रहा है वो, अगर आप कोई चीज घट जाए यानी वृद्धि हो जाती है, मान लो ऐसे मान लेते हैं कि पहले 100 रुपए था मूल्य, अब 120 हो गया, यानी ये मूल्य की बात कर रहे हैं हम। तो अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो पहले ज्यादा होती होगी, अब इस बार में कम आएगी। तो अगर मैं इसे काट दूं 20 से, 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 120, तो प्राइस जो है क्वांटिटी के साथ में क्या हो जाता है? इनवर्स हो जाता है। यानी कि घटा है मूल्य 20 से 80, 20 चौक 80, यानी कि प्राइस पहले 5 था, बाद में कितना हो गया? ये पहले था और ये बाद में था। अब क्वांटिटी क्या हो जाएगी? अगर मान लो पहले 4 किलो चीनी मिल रही थी, तो घट जाएगी तो बढ़ जाएगी, 5 किलो मिलेगी। बताओ कितनी चीनी ज्यादा आ रही है? 1 किलोग्राम। सवाल बोल रहा है जी 5 किलो, यानी कि इसका 5 का मल्टीपल है। तो 5 के मल्टीपल यहां कर दें तो आप कहोगे जी पहले 25 किलोग्राम चीनी अब आ रही है और पहले आ रही थी 20 किलोग्राम। अब वो पूछ रहा है कि इसका घटा हुआ मूल्य बताना है। अगर 100 रुपए में 25 किलो चीनी ज्यादा आ रही है, 25 किलो चीनी आ रही है, तो बताओ रेट क्या होगा? 4 रुपए प्रति किलोग्राम। ये आंसर है। और किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ये पहले ही ऑप्शन में दे रखा है।
यानी कि आपको एक बात याद रखनी है, अगर चीजें सेम हैं तो प्राइस का रेशियो क्वांटिटी के साथ में क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। देखो सवाल दे रखा है 24/4 गुना 3 + 3 भाग 2 का मान क्या होगा। तो इसमें बोर्ड मास लगेगा, तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 और 3 6, 2 तिया और 4 छिंग, अब गुना बची 6 तिया 18। किस ऑप्शन में, यही आंसर है। पूरा जोर यहीं लगा दे। देखो सवाल दे रखा है 64/2 गुणा ब्रैकेट 9/3 गुणा 3 भाग 9 माइनस 32 का मान क्या होगा। तो बोर्ड मास का रूल लगेगा। बोर्ड मास के रूल में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। 3 तिया 9, और जब भी कभी ऐसे भाग दिया होता है तो इसको ऐसे उल्टा भाग करेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी 1/3 हो गया, और ये कट गया 32 दूनी 64। तो हमारे पास बच गया 32 गुणा 3 गुणा 1/3 माइनस 32। 3 से 3 कैंसिल, 1 32 प्लस का 1 माइनस का है, दोनों आपस में कट गए, कितना बचा 0। किस ऑप्शन में, डी, यही आंसर। देखो सवाल दिया हुआ है ए और बी एक कार्य को 40 दिनों पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 30 दिन तक मिलकर काम किया और फिर बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम ए ने अगले 22 दिन में पूरा किया। ए अकेला कितने दिन में उस काम को पूरा कर सकता है। पहला ऑप्शन दे रखा है 30 दिन, दूसरा और पहला ऑप्शन 88, दूसरा 30, चौथा 48 और चौथा 40। तीसरा 48, चौथा 40। देखो करना क्या था, ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने में कर रहे हैं, 40 दिन में। तो मैं टोटल काम भी 40 ही मान लेता हूं। कितना मान लेते हैं, 40। तो ये कितना काम करते हैं एक दिन में, एक। भाई 40 की इफिशियंसी से 40 काम को, यानी कि रोज एक काम करते होंगे, तभी तो है 40 दिन। अब इन्होंने कितने दिन तक काम किया मिलके, 30 दिन तक। तो 30 काम दोनों ने मिलके कर लिया। 40 में से अगर 30 काम कर लिया, बचा काम 10, और इस 10 काम को अब कौन करेगा, ए, और इस 10 काम को ए करता है 22 दिन में। अगर मैं इसे काट दूं, 2 से 2 पंजे 10 और 2 से 11, यानी कि 5/11। अब आपसे पूछ रहा है कि उसे कितना काम करवाना है, पूरा 40 काम करवाना है। 5 काम को वो 11 दिन में करता है, तो 40 काम को, यानी 8 की इफिशियंसी है, यानी 8 की इफिशियंसी से कितने दिन में कर लेगा, 88 दिन में। यही आंसर है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। देखो सवाल दे रखा है कि एक वस्तु को 4000 रुपए में बेचा गया। जब हम वस्तु को 4000 में बेच रहे थे तो 4000 में बेची जा रही थी। अब वो बोल रहा है कि अगर 10% की छूट दी गई होती, अगर 4000 पर 10% की छूट देते तो आप कहोगे जी 10% की छूट हो जाती 400 रुपए, और 400 रुपए की जब छूट देते तो ये बिकती 3600 में। जब हमें इसने 3600 में बेची, तब भी उसमें क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। और 20% का प्रॉफिट का मतलब होता है, 20% के प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी 5 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के प्रॉफिट में बेचेंगे तो 6 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, 6 में। और 6 की वैल्यू 3600 दे रखी है। इसके कितने गुना है, 600 गुना है। तो 600 की गुणा अगर 5 में भी कर दे तो सीपी कितना निकल के आ गया, 3000 रुपए। किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में। तो ऐसा सवाल ऐसा ही करना है आपने। किस किस का नहीं आया, सबका आ गया। देखो एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:7 है। यदि लड़के और लड़कियों की संख्या में 20% और 10% की वृद्धि होती है तो नया अनुपात क्या होगा। यानी कि आपके पास में 2 अनुपात दे रखे, एक बॉयज का और एक गर्ल्स का, और अनुपात दे रखा है 6:7। तो जब भी कभी रेशियो में सवाल आ जाए तो 2 जीरो बढ़ा लो, इधर भी और इधर भी। 1 बढ़ा लो, 2 बढ़ा लो, 3 बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर इसमें 600 का 20% करें, 600 का 20% की अगर वृद्धि करें तो 600 का 20% कितना हो गया, आप सभी को बताया जी 120, 6 दूनी 12, 120 की वृद्धि हो गई, यानी ये तो हो गए 720। और इसमें 10% की वृद्धि हुई है, तो 700 का 10% अगर आपसे कोई निकालने को गए तो आप कहोगे 700 का 10% होता है 70। कितना, 70। तो ये हो गए 770। अब ये क्या है, दोनों जीरो आपस में कट गई, तो नया रेशियो कितना आ गया, 72:77। डी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर ये कटते हैं तो काट देंगे, नहीं कटते हैं तो इतना ये छोड़ देंगे। देखो जब भी कभी ऐसा सवाल आए ना कि बिना किसी स्टॉप पर रुके बस 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और जब वह स्टॉप पर रुकती है तब इसकी चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है,
तो प्रति घंटे बस कितने मिनट के लिए रुकती है? तो बस का स्टॉप निकालना है, बस स्टॉप बराबर दोनों चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल गुणा टाइम। टाइम मतलब टाइम मिनट को 60 से गुणा करना ही है, गुणा 60। अब दोनों चालों का अंतर कितना है बताओ आप? 14। बिना रुके चाल कितनी है? 70 गुणा 60। 0 से 7 दूनी 6 दूनी, तो बस हर घंटे कितने मिनट रुक रही है? 12 मिनट। ये आपको याद रखना है। किस ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में। सवाल दे रखा है 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। औसत भार बढ़ रहा है 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 75 किलोग्राम भार के वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का भार बताना है कि क्या होगा। कि सबका औसत भार 2.5 किलो बढ़ रहा है और 8 आदमी है। अगर 8 आदमियों का 2.5 किलोग्राम बढ़ेगा तो कितना बढ़ गया वजन? 20। अब वो बढ़ा 75 किलो के स्थान पे आया है, 75 के स्थान पे आया है, यानी ये चला गया और इसके स्थान पे नया आया है, तो 75 तो आएगा ही आएगा। और सबका वजन अगर 20 किलो बढ़ेगा तो 20 किलो वजन और उसमें ज्यादा होगा, तो टोटल वजन कितना होना चाहिए उसके अंदर? 95 kg, डी ऑप्शन में। और अगर इसको वैसे करते कि जी पूरे प्रॉपर तरीके से करना है तो पहले क्या करते? 8 गुणा, जब भी ऐसे ही करना पड़ता, पर ये मेरा थोड़ा और शॉर्ट है। देखो सवाल दिया हुआ है कि 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, एक छात्र दूसरे से 20 अंक अधिक लाया, यानी एक के अगर मान लो 40 आए होंगे तो एक के 20 आए होंगे, मानो एक के 25 आए तो एक के 45 आए होंगे, अधिक प्राप्त किए। उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 60% है, यानी कि अगर दोनों के अंकों को मिला दे तो उसके कितने आएंगे? 60 नंबर आएंगे। मान लो दोनों के अंकों का योग 100 है तो उसके 60 आए होंगे। बराबर है उसके स्कोर क्या था? 60% है, 60% के बराबर है अंकों के योग का। 20 दिया, 20 पंजे 100, यानी कि दोनों के अंकों का योग कितना है? ए और बी मान ले 2 मान ले तो 5 है, और एक के आ रहे हैं 3, तो दूसरे के कितने आए होंगे? मान लो एक के 3 तो दूसरे के 2, कितने ज्यादा है? 1। सवाल बोल रहा है 20 ज्यादा है, तो 20 की मल्टीपल 30 में कर दें, 3 में 20 दिया तो कितने नंबर थे उसके? 60 नंबर थे। देखो सवाल दे रखा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 360 रुपए का साधारण ब्याज 72 रुपए होने में कितना समय लगेगा? यानी कि आपसे पूछ रहा टाइम बताना है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो सिंपल है, इसका एक ही फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना होना चाहिए? 72, मूलधन 360, 5 समय निकालना है, टाइम निकालना है, 100 दे रखा है। 5 से कट गए 20 पे और 20 से कट गया ये 18 पे और 18 से कट गया ये 4 पे, तो टाइम आ गया 4 वर्ष। यही आंसर है। किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। पेन ही चलना बंद हो गया। देखो सवाल दे रखा है कि 400 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 20 सेकंड में एक पोल से गुजरती है, ट्रेन की गति क्या होगी? पहले आप ये देखो, ये एक पोल है और ये ट्रेन है। मान लो ये मेरा मार्कर है ना, इसे ट्रेन मान लो आप। अब मैं आपसे कहूं और ये इसकी लंबाई कितनी है? 400 मीटर, ये ट्रेन। तो मार्कर को मान लेना, अब आप ट्रेन मान लो, ये पोल है। अब बताओ आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ट्रेन पार हो गई, अब और अब हो गई, यानी कि ट्रेन को अपनी दूरी चलनी पड़ी इसे पार करने के लिए। ट्रेन को अपनी दूरी ही चलनी पड़ी इस पोल को पार करने में। तो अपनी दूरी कितनी चली? 400 मीटर, और 400 मीटर की दूरी तय करने में उसे 20 सेकंड लग गए। कितने सेकंड लग गए? 20 सेकंड। यानी 20 सेकंड में उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 8000 मीटर। यानी 8000 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। 1 सेकंड में कितना चल रही है? 8000। गलत तो नहीं हो गए? हाँ ये गलत कर दिया मैंने।
टोटल डिस्टेंस निकाल दी। यानी कि अगर ये 20 सेकंड में 400 मीटर चल रही है तो 1 सेकंड में कितनी चलेगी? 20 मीटर। अब बस 20 मीटर को किस में बदलना था? किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना था। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18 ऊपर 5 नीचे, 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो निकल के आ गई थी, ये टोटल डिस्टेंस निकल के आ गई थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ए ऑप्शन में दे रखा आंसर। सवाल दिया हुआ है 27 वस्तुओं की लागत कीमत 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ का प्रतिशत बताओ क्या होगा। जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो ये लिखो 27 की सीपी, यानी कि इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। 27 की सीपी बराबर लिखेंगे 18 की एसपी, की से की कैंसिल, सीपी एसपी इधर आ गया बराबर 18 और 27 इधर चला गया, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। यानी कि कोई वस्तु 2 रुपए की है, बेची कितने में जा रही है? 3 में। अगर 2 रुपए की वस्तु को 3 में बेच रही हो तो प्रॉफिट हो गया कितने का? 1 रुपए का इंटू 100 परसेंटेज निकालेंगे, 2 से 50% का क्या हुआ? प्रॉफिट। यही आंसर है, ए ऑप्शन में है। देखो सवाल है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई 15 मीटर है और इसकी ऊंचाई 9 मीटर है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। यानी कि एक शंकु है, शंकु में ये बोलते हैं स्लाइंट हाइट, यानी तिर्यक ऊंचाई, और ये होती है इसकी ऊंचाई। अब इसका सी ऐसे पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर एल। पाई आर एल, आर तो दे नहीं रखी थी। अच्छा 9 12, ऊंचाई 9, ये 15 और ट्रिपलेट्स लगा के ये आ गया 12। 9 12 15 का ट्रिपलेट्स होता है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगाओगे तब भी 12 निकल के आएगा। अब यहां पर आपने गुणा कर देना है, पाई गुणा 12 गुणा 15, 12 की गुणा 15 में करेंगे 180 पाई मीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन में? पहला ही ऑप्शन दे रखा है, मैं तो भूल ही गया था कि ट्रिपलेट है 9 12 15 का। देखो सवाल दे रखा है, ए और बी क्रम से 40 दिन और 16 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया और फिर 12 दिन बाद बी कार्य में शामिल हो जाता है, तो बताइए बी के शामिल होने के बाद कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। यानी ए करता है 40 दिन में, बी करता है 16 दिन में। एलसीएम आ गया 80, 40 दूनी 80 और 16 पंजे 80। काम किसने शुरू किया था? ए ने। और ए ने कितने दिन काम किया? 12 दिन। ए ने काम शुरू किया और एक दिन में 2 काम करता है, तो 12 दिन में कितना कर लिया? 24 काम। 80 में से 24 काम तो ए ने कर लिया था, बचा कितना काम? 56। अब कौन आ गया? बी भी शामिल हो गया, और दोनों मिलकर कितना करते? ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर करते 7 काम। कितना काम करवाना है? 56। 7 8 यानी 8 दिन में दोनों क्या कर लेंगे? इस काम को समाप्त कर लेंगे। 8 दिन में काम को क्या कर लेंगे? समाप्त। किस ऑप्शन में है? डी। हर पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है। हो गया चालू। एक बैग में 3:4:5 के अनुपात में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। यदि सभी का कुल मूल्य 31 रुपए है तो बैग में 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, ये पूछ रहा है। अब आप एक बात बताओ मुझे, 25 पैसे हैं आपके पास, 50 पैसे हैं और 1 रुपए का सिक्के हैं। अब ये सिक्के दे रखे हैं और सिक्कों का अनुपात दे रखा है, वो दे रखा है 3 4 और 5। अगर मैं आपके इनकी मूल्य की बात करूं, आपके पास 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो रुपए कितने होंगे? 75 पैसे। अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो रुपए कितने होंगे? 2 रुपए। और 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो रुपए कितने होंगे? 5। अगर मैं आपको मूल्य की बात करूं तो 5 और 2 7 रुपए 75 पैसे हैं आपके पास, परंतु सवाल बोल रहा है जी 31 है आपके पास, तो कितने रुपए हैं? 31। कितने गुना है इसका? 4 गुना। 4 पंजे 20 की 0,
हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, 30 की 0, हासिल 3, 4 सत्ते 28 और 3 31। यानी कि आज का कितने मल्टीपल है 4। तो आपसे सिक्के पूछ रहा था 1 रुपए के, तो 4 की मल्टीपल यहां कर दे, 4 पंजे 20 सिक्के थे। और अगर आपसे पूछ लेता कि बताओ 50 पैसे के कितने थे, तो 4 से यहां मल्टीपल करते तो 16 सिक्के थे। 25 पैसे के पूछते तो 4 की मल्टीपल 4 तिया 12 सिक्के थे। तो आंसर कितने आ गए 20 सिक्के। ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन में, यही आंसर है। और इसी तरह करना है, आपको बताना नहीं आ रहा है कि करेंगे कैसे। देखो सवाल दे रखा है एक राशि 2 वर्ष में 720 रुपए और 3 वर्ष में 792 रुपए हो जाती है जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करो। पहले बात तो एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर सवाल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि चक्रवृद्धि ब्याज, अगर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा हुआ है तो इसे हम क्या मानेंगे, साधारण ब्याज मानेंगे हमेशा। अगर लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज तो चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो वो साधारण ब्याज का है, चाहे उसमें कुछ भी लिखा हुआ है। आगे बात समझ में। देखो अब उसने कहा कि 2 साल में तो ये होगा 720 रुपए, यानी 2 साल में, और ये 3 साल में कितना हो गया 792। यानी कि हमने देखा 1 साल में ब्याज कितना मिला 72 रुपए का। तो 72 रुपए का ब्याज जो हम कैलकुलेशन किया है वो किसके ऊपर किया है, 720 के ऊपर। 720 में 72 रुपए का ब्याज मिला तभी तो 792 हुए हैं। तो हमने कैलकुलेशन जो की थी वो 720 के ऊपर की थी। तो मूलधन अब हमारा 720 हो गया, 72 रुपए का ब्याज मिला इंटू 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 72 से 72 कैंसिल, कितना बचा 10% ब्याज मिल रहा है हर वर्ष। दर प्रतिशत कितनी है 10%, सी ऑप्शन में दे रखा है। भी ऐसा सवाल आ जाए ना तो ये वर्क एंड उसका है, टाइम एंड वर्क का है। यानी कि 120 पुरुष हैं, 30 दिन में 720 किलोग्राम चावल खा रहे हैं, तो 90 पुरुष कितने दिन में 270 किलोग्राम चावल खा जाएंगे। आप बताओ कि 120 आदमी थे और 30 दिन में उन्होंने कितने चावल खा लिए 720 किलोग्राम। तो अगर 720 को इधर लाए तो ये इतना हो जाएगा बटे में 720। अब पूछ रहा है 90 आदमी कितने दिन में, दिन की ये पूछ रहा है, और 270 किलो चावल खा लेंगे, तो ये बराबर हो गए दोनों। 0 से 0 कैंसिल और कट जाएगा, 9 से 10 पे 9 तिया 27, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 पंजे 120 और 10 तिया 30 और 3 पंजे 15 बराबर डे। यानी 15 दिन में क्या कर लेंगे वो इन्हें खा लेंगे, ऑप्शन ए। देखो सवाल दे रखा है कि एक शंकु बनाने के लिए बजाय 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर भुजा के पारित घुमाया गया, इस प्रकार बने शंकु का आयतन क्या होगा। हर पेपर में एक सवाल ऐसा आ ही रहा है, शंकु से, बेलन से या फिर गोले से, इनसे एक आ रहा है। अब यहां पर समकोण त्रिभुज बन पा रहा है, ये समकोण त्रिभुज है 5, 12 और 13। अब वो बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर से पारित घुमाया जाता है, यानी इसको बीच में रख के और इसको घुमाया गया इस तरह से, तो क्या बन गया, एक शंकु बन गया। अब मुझे पता चल गया 5 इसकी रेडियस है, 12 इसकी हाइट है और स्लाइड हाइट कितनी है 13। अब इसका आयतन पूछ रहा है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 गुणा पाई गुणा 5 गुणा 5 और हाइट कितनी है 12, 3 चौक 25 चौके 100 पाई सेंटीमीटर की क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। 1 0 छूट गई, किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन, सी में है, और 110 मार दिया, सी ऑप्शन में है आंसर, ये आंसर है। कोई बात ना, छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, खत्म कर दी।